हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, देखिए भैया, ये सवाल जो आपका चल रहा था, साधारण ब्याज का सवाल चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट। ये आप सवाल देखे होंगे, आपको बहुत मजा आया होगा। पहली वीडियो देखे होंगे, उसमें भी मजा आया होगा। दूसरी वीडियो देखे होंगे भी, उसमें भी मजा आएगा। ये आपकी तीसरी वीडियो है। सवाल तो इसमें बस मैं सोचा था कि आपको उतना ही कराऊं जितना आपको नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद अगले जब क्लास में कराया जाएगा तो ढेर सारा आपको कराया जाएगा। लेकिन मैं सोचा कि बाबू ऐसा नहीं करूं, कि इसमें और भी सवाल आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो आप उम्मीद होगी कि आप सही सलामत देखे होंगे, पूरी वीडियो आप देख लिए होंगे, समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। आगे चलते हैं। अब अगले क्लास में आप देखेंगे, ये वाला जो आपका तीसरा क्लास है, इस क्लास में हम साधारण ब्याज का 15 नंबर तक सवाल हम लोग बना चुके थे। उसके आगे से हमको करना था। चलिए आगे से चलते हैं, 15 नंबर सवाल से करना स्टार्ट करते हैं ना भैया। चलिए, ये देखिए 15 नंबर सवाल आपका हो चुका था। यहाँ तक हम सवाल कर चुके थे, आप देख लिए होंगे। आपको देखे होंगे तो पूरा सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा भी आया होगा, है ना। अब उसके बाद हम 16 नंबर सवाल से करेंगे। ठीक है, 16 नंबर सवाल से हम बनाएंगे। इसमें अब ये देखिए 16 नंबर सवाल है। यहाँ से हम बनाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब साधारण ब्याज में एक से एक आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि एक ही परीक्षा में नहीं आएगा, हर परीक्षा में आपको ये सब सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा। यूपीपी हुआ, जीडी हुआ, आपका वनडे का कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें जरूर आपको मिलेगा। लेकिन आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, बताइए कैसे हैं आप। उम्मीद होगी कि बहुत अच्छे से होंगे। ढेर सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एक दूसरे से भी थोड़ा सा आप भेज कर हेल्प, मतलब हेल्प हमारा करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है, चलिए भैया, कोई बात नहीं। ये देखिए अगला जो छठवां नंबर 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल से हम बनाएंगे। इसमें देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल से बनाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करेंगे। चलिए 16 नंबर बनाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए एकदम कंटेंट पे देखें, जबरदस्त आपका कंटेंट लाए हैं। बस आप लास्ट तक पूरा बने रहेंगे, देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये वर्ष में 1000 रुपये हो जाएगा। यानी कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कितना परसेंट है। ये परसेंट तो आपका दिया नहीं, परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट पूछेगा तो परसेंट दिया है। कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये। अच्छा, ब्याज की दर दिया है, ब्याज की दर, अब ब्याज की दर वाला आप फार्मूला लगा देंगे। वही आप फार्मूला जो ब्याज की दर वाला जानते हैं, वही आप लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए उसी सवाल पे लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया। देखिए कैसे करेंगे, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए, कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये, 800 रुपये 1000 रुपये हो जाता है। अब कितना 800 रुपये के हिसाब से 1000 हो जाता है। जैसे 800 रुपये रहा होगा, उसका क्या मूलधन रहा होगा, है ना भैया। 800 रुपया उसका मूलधन रहा होगा, तो बाद में 1000 रुपया क्या हो गया, उसका अमाउंट हो गया। उसका अमाउंट 1000 रुपया हो गया। कितना हो गया, 1000 हो गया। तो कितने का वो बता रहा है, कितने का अंतर है, तो ब्याज का कितना अंतर, ब्याज कितना इसमें जोड़ा गया है। तो ब्याज कहेंगे सर कितना जोड़ा गया, कहेंगे सर 200 रुपये इसमें ब्याज लगा होगा। क्या 200 रुपये आपका ब्याज लगा होगा। यही तो भैया ब्याज तो निकालना है। जब ब्याज निकल जाएगा तो ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या रहना चाहिए क्या नहीं। कल सूत्र आपको बताया गया था, अगर पूरी क्लास देखे होंगे तो 100% आपको सवाल आया होगा। तो ब्याज आपका 200 रुपये है, तो आप 200 रुपये ब्याज बराबर, आप यही कल फार्मूला लिखे थे ना भैया, क्या लिखे थे, ब्याज लिखे थे। ब्याज बराबर गुणे 100, और बटे में आप लिखे थे दर, और यहाँ गुणे समय, यही लिखे थे। अब यही आपका दिया होगा तो ये आप निकाल देंगे। दिख रहा है भैया कि नहीं, मोटा इसलिए चला रहे हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, है ना। चलिए अब इसी पे सवाल लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। करना चालू करें। देखिए ब्याज आपका 200 रुपये है, तो आप लिखेंगे भैया 200 रुपये, गुणे आप 100 लिख देंगे। ठीक है, अब उसमें आपका दर दिया है कि नहीं ये बताइए। कुछ दर दर तो निकालना है ना, दर कितना परसेंट ये निकालना है। लेकिन कितने वर्ष के लिए दिया, ये दिया है नहीं दिया है। अच्छा, वो नहीं दिया तो 1 वर्ष दिया होगा, 1 वर्ष मान लेते हैं। लेकिन कितने पे दिया है, 800 रुपया पे। 800 रुपया भैया मूलधन है ना, मूलधन को नीचे रख देंगे। इसी को आप हल कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे, 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ से। 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और 4 से काटेंगे तो यहाँ 25। तो यहाँ 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25% कहीं दिया है आपका क्या, 25% ए वाला है, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया चीजें, है ना भैया, समझ में आया कि नहीं ये बताइए। एकदम आराम से आपको बताया गया, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। ये सवाल आपका जो दे रहा है, इसमें आपका देखना है तो ये आपका मूलधन है,
मूलधन में कितना परसेंट जोड़ा है, तो कहेंगे सर 200 रुपया जोड़ा होगा ब्याज, तभी तो 1000 हो जाएगा। तो 200 रुपये हमने कर दिया तो 1000 आपका बन गया। बताइए भैया कोई दिक्कत है? ब्याज बराबर आप जानते हैं, ब्याज बराबर गुणे 100 बटे में आपका दर या मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन, आपका मूलधन दिया गया था, मूलधन हमने लिख दिया, कर दिया, आ गया आंसर। बताइए यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताइए भैया। नहीं ना? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो 17 नंबर आपका, ये सवाल पूरा कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइए भैया। अगला सवाल 17 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। 17 नंबर भी सवाल आपका, धीरे धीरे आपका जबरदस्त सवाल मिलते चले जाएंगे। ये छोटे ही सवाल मत समझिए, नहीं कहते हैं छोटी मिर्ची जो होती है बहुत तीखी होती है, तो छोटे सवाल जो होते हैं बहुत खतरनाक सवाल होते हैं, अपने आप में भरपूर होते हैं। वही समझ लीजिए हर परीक्षा में देखने को, कंप्यूटर वाला पेपर देंगे ना तो उसमें 100% सब सवाल मिलेगा, चाहे यूपीएसआई दीजिए चाहे यूपी पुलिस का, क्योंकि उसमें कंप्यूटर वाले में ज़्यादा बड़ा टाइप नहीं कर सकते, नहीं तो स्क्रॉल आप करेंगे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप करते रह जाएंगे, समय चले जाएगा। उसमें छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं लेकिन फैक्ट रहते हैं, उसमें आपको ऐसा डिफिकल्ट रहेगा कि आप उसको बनाएंगे तो बना नहीं सकेंगे ना। चलिए चले आगे भैया, 11 कितना नंबर, 17 नंबर। 17 नंबर सवाल बनाएंगे, इसमें बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। 17 नंबर बनाइए। देखिए इस सवाल को कैसे पढ़िए, कितने समय में 800 रुपये 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपये, इसमें साधारण ब्याज निकालना नहीं, इसमें दे दिया साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज, अब वही सूत्र आप जानते हैं, साधारण ब्याज आप जानते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार, देखिए ब्याज गुणे 100 और बटे में मूलधन रहेगा तो मूलधन, नहीं तो दर आपका दिया रहेगा और समय, यही आपको निकालना है। चलिए इसी को कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को बनाएंगे, देखिए जैसे आपका कितना भैया ब्याज कितना है, तो कहेंगे सर 25, तो हम 25 लिख दिए, गुणे 100 कर देंगे। अच्छा मूलधन आपका 800 रुपये है तो 800 रुपये लिख देंगे, क्यों बताइए कोई दिक्कत है? 800 रुपये लिख दिए। अब उसके बाद आपका 12%, 12.5% दिया तो 12.5% हम ऐसे लिखेंगे, और ये दशमलव जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 लिख देंगे। क्यों? ये जब दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा, इसके बटे आपको 10 लिख सकते हैं, ये दशमलव हट जाएगा तो इसके बटे 10 लिख देंगे, 100 नहीं 10 लिख देंगे, है ना? 100 नहीं 10 लिख देंगे। समझ में आया? ऐसे ही सवाल बना है। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाए, आगे काट पीट लिया जाए, आपका सही हो जाएगा। देखिए 25 125 उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत है? काटना पीटना आसान है, मैं आपको काटना पीटना तो सिखा ही दूंगा 100%। कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने निपटा दिया, बचा 10। 8 में 10 से भाग देंगे, कहेंगे सर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 और बटे कितना 8, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ये बताइए? लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 1 सही 2/8। अब 1 सही 2/8, थोड़ा सा मैं इसको सही से कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ तो सही लगेगा। 1 मिनट का समय देंगे। इसमें मिटाने वाला सिस्टम बाबू ना वैसा नहीं, डिजिटल बहुत तरीके से होते हैं, ये थोड़ा सा है लेकिन एकदम डिजिटल वाले मन की नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? चलिए देखिए 10 है यहाँ बटे 8, इसको भाग देंगे तो कहेंगे सर एक बार जाएगा, बचेगा 2 बटे 8 कर देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जब ये कर दिए तो ये बताइए कट जाएगा कि नहीं? कहेंगे सर 2 1 का नम 2 होता है, 2 चौके 8, हाँ बिल्कुल सही। तो 1 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। तो यहाँ बचेगा 1/4 बचेगा। अब 1 वर्ष में 12 होता है, महीना आपका कितना का था? पूरा 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 लिख देंगे तो 3 माह आ जाएगा। कितना? 3 माह आपका आ जाएगा। तो 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह दिया है, 1 वर्ष 3 महीना हो जाएगा, 3 आपका लिखा गया यानी कि 3 माह होगा, वो 3 माह सही से नहीं लिखा गया। 3 महीने भी कर सकते हैं, यहाँ बना लीजिएगा 3 महीने। चलिए 3 महीने यहाँ भी आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 3 महीने। समझ में आया? तो ये सवाल आपका 1 वर्ष 3 माह में आपका कितना हो जाए, 12% के हिसाब से 25% ब्याज दिया, तो आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताइए सवाल समझ में आया? कहीं दिक्कत कहीं समस्या तो नहीं? आगे चलें, अगला सवाल देखेंगे। सवाल आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप बस जुड़े रहिए, एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए, आपको एकदम देखने को मजा आएगा।
चलिए सवाल लगाइए, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा है। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो एक सवाल इसे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% एक सवाल देखने को मिलेगा। जीडी वाले के लिए तो रामबाण है, एक सवाल 100% मिलता है। तो इसी तरह इस सवाल को करेंगे, साधारण ब्याज के हिसाब से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज कितना परसेंट लगा यह ज्ञात कीजिए। कोई साधारण ब्याज, अब ब्याज आपको पता है क्या? कोई साधारण ब्याज पता ही नहीं है, ब्याज निकालना है। तो मानते हैं कोई धन, देखिए कोई साधारण ब्याज से कोई धन। अब कोई धन, मैं धन को हमेशा 100 रुपया मानता हूँ, क्यों भैया? 100 रुपया मान लेते हैं तो दुगुना हो जाता है। दुगुना का मतलब 200 कर देते हैं, 200 रुपया। कोई धन, धन मैं मानता हूँ 100 रुपया, दुगुना हो जाता है 200 रुपया। इसका अंतर करेंगे, ब्याज पता चल जाएगा। अगर इसका अंतर करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। बताइए भैया, ब्याज निकले कि नहीं? कहेंगे सर 100 रुपया ब्याज निकल गया, 100 रुपया आपका ब्याज निकल गया। ब्याज बराबर अभी फार्मूला लिखे हैं क्या? ब्याज बराबर अभी आप फार्मूला लिखे हैं, ब्याज गुणे 100 और बटे में आप लिखे हैं दर, दर या समय, दर गुणे समय, यही तो। अब कहेंगे सर ब्याज कितना है? ब्याज आपका 100 रुपये है तो 100 रुपये गुणे 100 लिख देंगे। बात समझ में आई? और समय 10 वर्ष के लिए दिया है और आपको पता नहीं है, 10 वर्ष के लिए दिया है और आपका दर पता नहीं, तो दर को आप 8 से दर्शा दीजिए। इसी को आप काट देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अरे जी ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपका मूलधन भी लिखना है ना, तो पहले कितना 100 रुपया रहा होगा, तो पहले ये 100 रुपया और लिखना जरूरी है। यहाँ एक जीरो और रह जाएगा, अब सही है। अब इसको एक जीरो से एक जीरो और निपटा देंगे, बचेगा 100, 100 बचेगा और 10% दिया है, 10% और है ना? और जो वर्ष दिया है ये वाला, ये वर्ष 10% दिया है, तो वार्षिक दर 10% लिखा जरूरी है, यहाँ गुणे 10%। और आर हमको निकालना है, आर दर, ठीक है। अब इसी को हम काटेंगे, इसको हम एक जीरो से एक जीरो और उड़ा देंगे, आएगा 10। ये 10% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10% आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में? एक बार मैं सवाल को आराम से फिर से समझाता हूँ, सवाल आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसे सवाल बहुत से सवाल है, घबराइए नहीं। ऐसे सवाल आपको तमाम देखने को मिलेगा। मैं ढेर सारा आपको अभ्यास इस सवाल पे कराऊंगा कि आपको कहीं दिक्कत, कहीं समस्या ना रह जाए। चलिए, कोई दिक्कत है भैया? सही तो दिख रहा है साफ, कोई समस्या नहीं ना? सब तो ठीक ठाक चल रहा है? सही है। चलिए देखिए, कोई साधारण ब्याज, मान लीजिए मैं 100 रुपया माना था, इसका ब्याज कितना हो जाएगा? दो दुगुना का है तो 200 रुपया, इसका ब्याज जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, ब्याज बराबर 100 हो जाएगा। अब ब्याज निकल गया 100 रुपया तो उसी बराबर आप रख दीजिए। कहेंगे सर 100 रुपये और गुणे 100 हो जाएगा। अब मूलधन आपका कितना दिया है, आप जितने पे रखे हैं उसे निकालिए 100। अभी को मूलधन वाला पहले, उससे पहले सवाल किए थे। 10% निकाल दीजिए, 10 वर्ष के लिए निकाल दीजिए, 10 वर्ष दिया 10 वर्ष लिख दिए। अब इसी को आप हटा दीजिए, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आएगा आपका 10, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा, है ना? 10% सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल देखिए भैया। 19 नंबर सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, ये सब एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। स्टार मार्क मार लीजिए ना, स्टार का आप कर लीजिए, ये सब सवाल बहुत जबर होता है। साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में मैं मानता हूं पहले 100 रुपये धन रही होगी, फिर बाद में 3 गुना में 300 रुपया कर देंगे। क्यों 300 रुपया कर देंगे? 3 गुना हो जाता, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। दर मुझे पता नहीं, पहले मैं ब्याज निकाल लेता हूं तो पता चल जाएगा। कहेंगे सर इसका अंतर कर दीजिए, ब्याज निकल जाएगा। अंतर करेंगे तो 200 रुपया आपका ब्याज निकल जाएगा। बताइए भैया, 200 रुपया आपका ब्याज निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब आपका ब्याज निकल गया तो आप सवाल को बनाना सीख गए होंगे। तो आप कहेंगे सर 200 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो 200 ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 लिख देंगे आंख मूंद कर। फिर उसके बाद आपको कितना है रुपये, पहले कितना था 100 रुपये, तो 100 रुपये रख देंगे। और बाद में कितना, 20% तो 20 लिख देंगे। इसी को काटा पीटे करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे आप 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे, यानी 100 से 100 निपट गया। 20 से अगर आप एक जीरो से एक जीरो करेंगे, 2 से करेंगे, हाँ 2 कट जाएगा, आएगा आपका 10। तो 10% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10% कहीं दिया है क्या? 10% सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है लगाने में? बताइए, एकदम आराम से लगाया जा रहा है इस सवाल को। एक नियम और है, अगर उस नियम से लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल लगेगा, उससे नियम से करना ही नहीं दोस्त। हमको करना है बस एग्जाम में, आपको चुटकियों में आपको आंसर करना देखना है, बस करेक्ट आंसर करके चले जाना है ना दोस्त। हमको ऐसे नहीं करना है कि एग्जाम में हम एक सवाल को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट मतलब समय दे दें। हमको सेकेंडों का समय देना है, तो ऐसे ही सवाल को आप
इसी तरह बनाएंगे तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, धुआं धुआं आप इसी तरह करेंगे अगर इस सवाल को ऐसे बनाएंगे तो। चलिए, धुआं धुआं तो होगा, लेकिन आप भी धुआं करेंगे कब? लेकिन जब आप सीख ले जाएंगे तब। तो आप भी दोस्तों और मित्रों को साथ को शेयर करिए, तब आप इस सवाल को धुआं धुआं कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही आप चुटकियों में धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से कुछ समय में दुगनी हो जाती है, तो समय ज्ञात करना। अब इसमें समय ज्ञात करना, उसमें आपका दर ज्ञात करना पड़ता था कितना परसेंट, अब इसमें आपका समय ज्ञात करना है कितना वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, कुछ भी है ना, 15 वर्ष, 9 वर्ष, ये आपको समय ज्ञात करना। तो वही आप लगाएंगे, एक ही राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से कुछ समय में। अब कुछ समय नहीं दिया है तो समय आप कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दुगुनी हो जाती, समय को ही मान लेते हैं, पहले 100 मान लीजिए, 100 मान के लगाइए, दुगुनी हो जाती है तो 2 लिख दिए, 200 लिख दीजिए, इसका ब्याज अंतर कर दीजिए, 200 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 गुणे आप 100 लिख दीजिए। ठीक है, बटे में आप 100 कर दीजिए, 100 कहाँ से कर रहे पता है ना, ये वाला 100, और इसका कितना 5% दिया तो आप 5% का लिख देंगे 0। अब इसी को आप उड़ा दीजिए, 100 से 100 उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत है? 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 2 करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, आपका कितना 20 वर्ष आ जाएगा। वर्ष पूछा तो वर्ष आ जाएगा। 20 वर्ष कहीं लिखा है क्या दोस्त? बी बी आपका लिखा ए वाला सही हो जाएगा, 20 वर्ष ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे तो आप तेजी से आप सवाल को बना सकते हैं, कहीं दिक्कत कोई समस्या नहीं, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल बनाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल जो लगाया जा रहा है एकदम आपको कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बाबू एकदम फौरन आप बताएंगे, कोई समस्या हो गुरुजी ये समस्या है या दिक्कत है, तो उस सवाल का निदान किया जाए। चलिए आगे चले, अगला सवाल आप बनाइए खुद और बताइए इसमें आंसर। मैं बताया ना, इस सवाल जो आता है, जो भी एग्जाम में सवाल आएगा उस रिलेटेड से सवाल से, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल ज्यादा आते हैं, तो इसी सवाल का मैं आपको 4-5 टाइप करा दूंगा, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, जो सवाल आपको नहीं आता है उसी टाइप का सवाल आप 10-5 सवाल बना लेंगे तो आपको 100% सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रह जाएगी, है ना। चलिए 21 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर बाबू क्या हो जाएगा। 21 नंबर सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा है, एकदम जबरदस्त आपका सवाल है, लगाइए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? वर्ष तो पता नहीं, मान के चलिए 100, है ना, 100 वर्षों में दुगुना हो जाता है ना भैया, तो दुगुना का मतलब 200 कर दीजिए। अब इसका अंतर कर दीजिए, अंतर कहेंगे सर 100 हो जाएगा, तो आप यहाँ 100 लगा देंगे, गुड़े 100 करेंगे। अब कितना 20% दिया है तो 20% 100 के नीचे लिख देंगे, और आपका 100 रुपया आपका क्या है, जो पहले आपका जिसपे आप मान के लगाए हैं वो। तो इसमें 100 से 100 आप उड़ा देंगे 100%। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से करेंगे 2 पचे 10, यहाँ 5% लिख देंगे, तो 5 वर्ष लिख देंगे, सॉरी 5 वर्ष, वर्ष पूछा तो वर्ष निकालना ना, तो आप क्या लिखेंगे 5 वर्ष, तो यहाँ वर्ष लिख दीजिए। तो 5 वर्ष कहीं दिया है क्या दोस्त? 5 वर्ष बी वाला आपका आंसर दिया है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका वही, अगर ब्याज पूछेगा तब भी वैसे निकालना, दर सॉरी, अगर दर पूछेगा वैसे ही निकालना है, अगर आपका वर्ष पूछेगा तो आप उसी तरह निकालेंगे, दोनों तरीके से आप उसी तरह निकालेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। 22 नंबर सवाल लगाइए भैया, 22 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को हमेशा बाबू क्या करें, वीडियो को हमेशा वीडियो को पोस्ट करके वीडियो को पहले स्टार्ट करना है, सवाल आएगा आपका सामने उसको रोकना है, और रोक के उस सवाल को आपको लगाना है। ठीक है, उस सवाल को लगाइए, आप फिर उसमें उलझेंगे या आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर आप लगाने में गलती करेंगे तो जब उसके बाद वीडियो स्टार्ट करिए उसके बाद आप देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि वीडियो आप लगा के बैठे हैं चुप मार के, सो के देख रहे हैं या बैठे हैं और सवाल चल रहा है, सवाल काट के सर बता के चले जा रहे हैं, अगला सवाल अगला सवाल, ऐसे बात नहीं बनेगी। सवाल को रोकिए, सवाल लगाइए, उसमें आप देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, तब फिर उस चीज़ों को देखिए, सर लगा रहे तो मैं कहाँ गलती कर रहा था, फिर उस चीज़ों से आपको क्या पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सीख ले जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल, बताइए, चलिए आगे चले। अगला सवाल अच्छा एकदम भरपूर बाबू, एकदम बढ़िया नहीं दिख रहा है, काला ना। चलिए, है ना भैया, अगला सवाल 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर सवाल को, कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा? वर्ष पूछा है ना, तो पहले इसको मान लीजिए 100 और दुगना कर दिया भैया 200 कर दीजिए, इसका अंतर करेंगे, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा, बिल्कुल भैया, गुड़े आप 100 लगा देंगे, 10% कहा था 10% नीचे, और आपका मूलधन जितना आप निकाले हैं मान के उसको नीचे कर देंगे। 100 से 100 आप उड़ा देंगे, एक जीरो से एक जुड़ा उड़ाएंगे, आपका 10 वर्ष आ जाएगा,
10 वर्ष कहीं लिखा है क्या दोस्त? 10 वर्ष कहेंगे सर सी वाला लिखा है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल आपके सामने है। 23 नंबर बनाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, लगाइए। कह रहा साधारण ब्याज पर 6 वर्षों का ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो उसी समय में यह धन कितने प्रतिशत में 6 गुना हो जाएगा? चलिए लगाइए इस सवाल को, तो बताइए आंसर क्या होगा। जबरदस्त सवाल आपके सामने, इस सवाल को आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है बाबू, खराब सवाल नहीं, बहुत बढ़िया सवाल। लगाइए लगाइए सवाल और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। समय आपको दिया जा रहा है भरपूर, आप लगाएंगे इस सवाल को। सवाल को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। मैं हर बार कहता हूँ आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप सवाल को, चीजों को समझ पाएंगे। देखिए भैया, साधारण ब्याज पर, है ना दोस्त, एकदम मैं आराम से प्रेम से आपको बता रहा हूँ हर चीज, एकदम आपको मैथ बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, एकदम 100% आ जाएगा। बस आप सीखने की कोशिश करिए, ये सब एग्जाम में आता है। अगर ये सवाल आप पढ़ लीजिए, मैं मेरा यकीन मानिए कि आप इस सवाल को पढ़िए, एक बार नोट्स बनाइए, फिर आप परीक्षा में किसी जाइए, अगर ये सवाल सब नहीं बैठाएगा, नहीं आएगा, तो फिर कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया। रीजनिंग भी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, ये भी बात है, जितना मैं सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि अगर रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर ये सब परीक्षाओं में अगर सवाल नहीं आते हैं, जाइएगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर बताइएगा कि सर आपने बकवास पढ़ा दिया। चलिए, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है ना भैया। पहले 100% मान लेंगे, क्या 100%? 100 मानेंगे, 100 पे कितना हो जाता है? 3 गुना 300 हो जाएगा। तो कहेंगे सर इसका अंतर 200 हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल 200 हो जाएगा ब्याज। चलिए 200 हो गया, कोई बात नहीं। फिर आगे लिखेंगे, आगे कह रहा उसी समय में, यानी उसी समय मतलब 100 जो माने, उसी समय में यह धन कितना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है। तो पहले 100 था उसी समय में ना, तो 600 कर देंगे, 600 गुना 600 हो जाएगा, यहाँ अंतर 500 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो कहेंगे सर 200 रुपये अभी था, 200 रुपये पे सर जी कितना परसेंट दिया है? तो 2% पे कहेंगे सर 6% दे रहा था। तो बाबू 500% पे कितना हो जाएगा, यही तो पूछा है। 500% पे कितना हो जाएगा, यही तो। सिमेट्री अभी लगाना आपको बताए थे, सिमेट्री लगाते लगाते हम थक गए, आपको बताते बताते थक गए। अगर आप सीख लिए होंगे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखेंगे तब तो भैया क्या कहें, चुल्लू भर पानी में आप डूब जाए, है ना, आप भी डुबा देंगे सर को भी। चलिए, अब देखिए 6% दिया है, तो कहेंगे सर सिमेट्री लगाना, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो हटा देंगे। 2 से कहेंगे सर 3 का गुणा है, तो यहाँ भी 3 का आप गुणा कर दीजिए। कहेंगे 3 का गुणा करेंगे सर 15 आ जाएगा, तो कहेंगे सर 15% आएगा क्या? हाँ बाबू 15% आएगा, 15% बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बी वाला 15%। बताइए इस सवाल को कितना समय लगा? एकदम चुटकियों में आप हल किए कि नहीं? ऐसे सवाल एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल बहुत अच्छे, इसको नोट करते जाइए। समझ में आ रहा भैया अमन? सवाल एकदम जबरदस्त है, इस सवाल को थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, पलक झपकते आप इस सवाल को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लगाइए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। एक से एक सवाल आपको मैं बताऊंगा एकदम आसान तरीके से, बस आप सीखते जाइए। तो अभी मैथ आप सीखिए तो। चलिए फिर उसके बाद अगला सवाल देखिए, कह रहा कोई, अगला सवाल देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो उसी दर से यह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भी सेम सवाल उसी तरह है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो सवाल कठिन लगे, जो सवाल आपको नहीं आए, उसी सवाल पे कम से कम 5 सवाल 10 सवाल बना दीजिए, वो सवाल आपको भाग जाएगा देख के, है ना। सवाल को आप देख के भाग रहे हैं ना, तो एक सवाल मिल रहा है तो आप भाग जा रहे हैं, लेकिन आपको उसी आधार पे आप 10 सवाल 5 सवाल आप बना के क्या करेंगे, लगा देंगे, तो सवाल देख के आपको भाग जाएगा, है ना। बताते हैं लोग कि जिस चीज से आप पीछे भागेंगे वही चीज पीछा करता है। ये बात तो सत्य है, जो चीज से आप भागेंगे वही चीज आपको जिंदगी में हर बार आपको टकराने का मुसीबत खड़ी करता है। लेकिन आप ऐसा करिए कि जो चीज आपके सामने अगर बढ़ रहा है, दिक्कत या सामना करना पड़ रहा है उसका बार बार, तो उसको ऐसा खड़ा होकर, उसकी दमदारी उसके साथ ऐसे जबरदस्त के साथ, फौलाद के साथ खड़ा होइए, ताकि वो क्या हो जाए, आपके सामने से हट जाए, है ना। ऐसा आपको बनना पड़ेगा दोस्त। चलिए, इस सवाल को 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल में कोई धन, हाँ कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। भैया 5 वर्षों में पहले 100 मानिए, फिर दुगना हो जाता है, तो इसको 200 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? 200 कर दीजिए, इसका ब्याज जो इसका अंतर आएगा तो कहेंगे सर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उसी उसी दर से, यानी उसी दर से, यानी किस दर से? 5% दर, 5 वर्ष से ना, उसी दर से यह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ 100 लिख दीजिए, इसको 4 गुना बना दीजिए, 4 गुना का मतलब 400 रुपया कर दीजिए, इसका अंतर आप कर दीजिए, तो कहेंगे सर 300 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आई।
कहेंगे सर 100 में कितना दिया था, कितना वर्ष, तो कहेंगे 5 वर्ष दिया था। कितना भैया, 5 वर्ष दिया था। तो कहेंगे सर जी अब यहाँ 400 लिखा है तो कितना वर्ष हो जाएगा। तो बाबू सिमेट्री लगाना आप जानते हो, तो सिमेट्री आप लगा दीजिए। कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। कहेंगे सर यहाँ 5 का मल्टीपल है तो यहाँ 5 का मल्टीपल काम बन जाएगा, कहेंगे बिल्कुल 5 से करेंगे, 5 चौक का 20, तो 20 वर्षों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 20 वर्ष। ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं, बस आंख मूंद के आपको गोजना तो है। चलिए 25 नंबर सवाल लगाएंगे, इस सवाल को आखिरी बनाएंगे, उसके बाद अगला नंबर जो सवाल है उसके बाद कल करेंगे, है ना। ये सवाल इसी के बाद जो आपका आएगा 26 नंबर, उसको कल करेंगे। और भी सवाल है, एक आपका एक पार्ट और पढ़ाएंगे, उसमें आपका पूरी वीडियो आपको समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका अगला चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, वो भी आपका जबरदस्त तरीके से चलेगा। चलिए, एक राशि साधारण ब्याज से ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पहले 100 मानिए, दुगुना हो जाता है तो दुगुना कर दीजिए भैया, 200 कर दीजिए, इसका अंतर 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत है। फिर कह रहा 3 गुना उसी समय में, तो चलिए 300 कर दीजिए, फिर उसके बाद अंतर कर दीजिए 200, यहाँ 200 कर दीजिए। अब अगला सवाल, चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 100 जो 100 था, 100 वर्षों 100 रुपये आप माने थे, 100 पे आपका कितना ब्याज कह रहा है, 8 वर्ष ना, तो 8 वर्ष कर दीजिए, यहाँ 8 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद आपका 200 कर रहा है ना, 200 में कितना हो जाएगा, यही पूछा है। इस सवाल पे आप कैसे करेंगे आप बताइए दोस्त। अब कुछ नहीं करना, सिमेट्री लगाना, 2 से यहाँ जीरो उड़ा देंगे, 2 जीरो, यहाँ 8 का मल्टीपल है तो सर यहाँ 8 का मल्टीपल बन सकता है, बिल्कुल भैया, 8 दूनी 16 कर देंगे। 16 वर्ष क्या छपा है क्या कहीं पे, तो कहेंगे सर 16 वर्ष कहीं पे छपा नहीं है, क्या गड़बड़ हो गया क्या, 16 वर्ष रहना चाहिए यहाँ पे, कहीं पे आप करेक्ट कर लेंगे। देख लेता हूँ एक बार, किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है। चलिए 8 वर्षों में दुगुना, 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है, साधारण ब्याज ब्याज की उसी दर से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना दिया तो सही तो है भैया, 3 गुना, 3 गुना आ जाता तो यहाँ 200 आ जाएगा, सही तो है। फिर 100 बराबर आपका 8 वर्ष दिया है, 200 वर्ष बराबर 200 बराबर कितना रहेगा, तो 2 जीरो 2 जीरो, 8 का मल्टीपल 8 से यहाँ कर देंगे, तो आपका सही है 16 रहेगा। 16 आप करेक्ट कर लेंगे किसी भी ऑप्शन का, ये वाला इतना छोटा नहीं हो सकता, इसी को आप 16 कर लेंगे, है ना। चलिए 16 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 आपका आना चाहिए, 16 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए सवाल कैसा लगा, जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए, सवाल को बताइए आपको सवाल कैसा लगा भैया, पहले आगे सवाल बताइए, है ना। 16 आपका आंसर रहेगा भैया, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, समझ में चीजें आई कि नहीं बताइए, पहले इतनी बात समझ में आया कि नहीं, 16 आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। अगर आप फ्रैक्शन नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर आप फ्रैक्शन नहीं लगाना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 200 कर देंगे और बटे आप 100 लिख देंगे, ऐसे करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं किया हूँ। 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, आपका 16 वर्ष आपका आंसर आ जाए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझ में। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी यह का आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करना, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे और आप लाइक कर देंगे ना चैनल को जरूर आप। और आपको लिंक जुड़ना है ना, आपको पीडीएफ में वहीं प्रोवाइड कराऊंगा, अभी कुछ समय लग रहा है, पीडीएफ में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, उसका आंसर की वो देना है, इसीलिए हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल नहीं रही है, बल्कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक। आप वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिंक मिली रहेगी, वहाँ लिखा रहेगा टेलीग्राम, तो वहाँ टेलीग्राम में आप जाएंगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ जुड़ने के बाद वहाँ पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्त। मिलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, एक पार्ट और बनेगा, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे आप प्यार बना के रखिए, बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।